वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डीएलएड एंट्रेंस का साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं आज, जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा आपको। इससे पहले जो है साइंस का जो है आपको 8 सेट करा चुके हैं। आज जो है साइंस का ये 9वां सेट है। तो बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? आपके सामने में ऑप्शन है, मेंडलवाद कहलाता है, लामार्कवाद कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है या सूक्ष्म विकास कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विनवाद कहलाता है। ये 21 का सी बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का जो विकास होता है उसको हम लोग डार्विनवाद कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने इसका खोज किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हरे पौधे कहलाते हैं। आपके सामने में ऑप्शन है, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हरे पौधे? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन डी आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? इन चारों में से किसका होना ज़्यादा आवश्यक है, बताइए इसका आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आयरन का होना। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयरन का होना यानी लौह तत्व का होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, निस्सल कणिकाएँ पाई जाती है। निस्सल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं। निस्सल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो निस्सल कणिकाएँ जो है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि एक वयस्क मानव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वयस्क मानव, शिशु की बात नहीं हो रहा है, वयस्क मानव की बात। तो उसके मस्तिष्क का, भेजा का वजन कितना होगा? 1.5 किलो से 2 किलो, हाफ किलो से 1.5 किलो या 1.25 किलो से यानी कि 1.2 kg से 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो अगर देखा जाए तो वो 1300 ग्राम से लेकर के लगभग 1400 ग्राम के बीच होता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1200 ग्राम से 1400 ग्राम दिया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में यानी कि पीछे देखने के लिए या बाइक चलाने के टाइम में या किसी गाड़ी के पीछे देखने के लिए एक साइड मिरर लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो पीछे देखने के लिए जो है आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा, ताकि जो है आपको छोटी दिखाई दे लेकिन बहुत दूर तक दिखाई दे, पीछे तक दिखाई दे। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, सीधा होता है, छोटा होता है या इनमें से सभी होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। ये तीनों गुण है उसमें, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा, 30 का डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? एनर्जी का जूल है, जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड स्क्वायर है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? वास्तव में आकाश नीला नहीं है, आकाश का रंग काला है। तो नीला जो दिखाई देता है किस घटना के कारण ऐसा होता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे तो अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास 25 मीटर, उसके बाद है 2.5 सेंटीमीटर और कुछ ऑप्शन नीचे है 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो सामान्य नेत्र का जो निकटतम दूरी होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। 25 सेंटीमीटर में ही आपको पढ़ना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं रखना चाहिए किताबों को या ज़्यादा नज़दीक भी नहीं रखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर देखने के लिए अच्छा है, आँखों का इसमें बचाव होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? यानी कि एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? 2 सतह से, 3 सतह से, 4 सतह से या 5 सतह से? एक प्रिज्म जो है वो 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। जो आपका आँख का लेंस है उसको उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आप अंधेरे में रहते हैं, अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आपका पुतली जो है क्या होता है, वहाँ जाके अब सिकुड़ने लगता है, और अंधेरे में आते हैं तो आपका पुतली फैलने लगता है। तो इसका मतलब है कि ये एडजस्टमेंट कौन करता है, ये एडजस्टमेंट करता है पुतली। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो सब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का होता है, या फिर अवतल लेंस का होता है, या समतल दर्पण का होता है, या अवतल दर्पण का होता है। फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसमें अभिदृश्यक क्या होता है, जो किसका होता है, किस लेंस का बना होता है वो। तो इसका जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो कैप्चर कर लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 39। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो परावर्तन के बाद वो किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो वो गुजरेगी फोकस से गुजरेगी, बिल्कुल मुख्य फोकस से गुजरेगी। बल्कि मुख्य लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ भी टिक लगा सकते हैं, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। इसका नहीं होगा अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे, सिर्फ एक वर्णी किरण गुजरेगा तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 41। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। उच्च दाब की हवा करती है, या स्थिर हवा करती है, गतिमान हवा करती है, इनमें से कोई नहीं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का मूलतः काम करती है कौन, तो गतिमान हवा करती है। इसका ये हवा जो है तेज होता है, जो पवन को क्या करता है, घुमाने का काम करता है, और उसमें बिजली पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस जो है उसमें वायु में उसकी शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, कभी धनात्मक कभी कभी धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। कांच की अवतल लेंस की वायु में जो शक्ति होती है वो जो है ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 43 नंबर। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, या हीरा। विद्युत का सुचालक कौन है, तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट एक अपवाद में है ये कि अधातु होते हुए विद्युत का क्या है, सुचालक है। याद रखना इस बात को। बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कहते हैं। जनित्र, मोटर, एमीटर, या गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर होगा जनित्र। विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, जनित्र करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है। तो आज का प्रश्न जो यही समाप्त होता। 20 प्रश्न आपको कराया, 20-20 का सेट चला रहे हैं। ये नवा सेट है, आप अगर पहले वाला सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।